हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल। इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल इज़ द फर्स्ट पेज। ये क्या हमारा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इसका मतलब हुआ कि प्रीएम्बल अगर आप पढ़िएगा तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें दी गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है। अब प्रीएम्बल किस पर बेस्ड? द प्रीएम्बल इज़ बेस्ड on the objective resolution. Preamble is based on the objective resolutions moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था उसे ही प्रीएम्बल बेस्ड है उस पर। ये कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपके ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल पर कुछ कमेंट्स है वो देख लेते हैं। प्रीएम्बल इज़ द की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था प्रीएम्बल इज़ द की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर N.A. पालकीवाला साहब ने क्या कहा था? प्रीएम्बल इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपके डॉक्टर के मुंशी साहब, इन्होंने भी कहा था प्रीएम्बल इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्स है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कमेंट्स किन के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। USA was the first country of the world which included the preamble in the constitution। ये हमने आपके बोरोड फीचर में भी कहा था कि प्रीएम्बल हमने कहाँ से बोरो किया, तो USA से। तो USA पहला कंट्री था इन्होंने प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रीएम्बल्स फीचर्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ बिकॉज इट इज़ नॉन जुडिशियबल इन नेचर। ये क्या है आपका? प्रीएम्बल में जो भी चीज़ें दी गई, जो फीचर्स दिए गए, उसे आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। मीन्स आप कह नहीं सकते कि ये जो आपने फीचर दिए हैं प्रीएम्बल में वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपका प्रीएम्बल नॉन जुडिशियबल इन नेचर है। नॉन जुडिशियबल कहिए, नॉन जस्टिफिएबल कहिए, तो ये आपका एक फ़ीचर हो गया प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल का खुद का फ़ीचर हो गया। प्रीएम्बल में जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी उसको मीन्स आप वो इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो एक फ़ीचर हो गया प्रीएम्बल का खुद का। अब प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं बस प्रोनाउंसिएट कर देता हूँ। पहला आपका सॉवरेन, ये क्या कहते हैं उसे? ये आपके इसी तरह से ऑर्डर में पूछे जाते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल सॉवरेन क्या होता है? तो सॉवरेन आपका सॉवरेन क्या है? इंडिया हमारा सॉवरेन कंट्री है। मीन्स यहाँ पे जो हम डिसीजन ले सकते हैं उसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, मीन्स दूसरे कंट्री का कोई इंटरफेरेंस ना हो। हम सॉवरेन हैं, डोमिनियन स्टेटस पे नहीं है हम सॉवरेन हैं। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी डिसीजन लेने इंडिया का गवर्नमेंट लेगा, इंडियन गवर्नमेंट, वो किसी भी अदर कंट्री से बाउंड नहीं है। फिर इंडिया हमारा सोशलिस्ट नेचर का है। फिर सेकुलर है हमारा। सेकुलर मीन्स क्या हुआ कि इंडिया में कोई भी रिलीजन एक सुप्रीम नहीं है, या फिर एब्सेंस ऑफ रिलीजन कह सकते हैं आपको। इंडिया एब्सेंस ऑफ रिलीजन, जो गवर्नमेंट है वो एब्सेंस ऑफ रिलीजन पे बेस्ड है। अब ये जो सेकुलर वर्ड है यह हमारा, ये वैसे इंडिया सेकुलर था आज़ादी के बाद से, बट ये वर्ड जो प्रीएम्बल में ऐड हुआ है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। फिर डेमोक्रेटिक क्या हमारा? जो डेमोक्रेसी है इंडिया में आपका, क्योंकि यहाँ के जो रूलर हैं इलेक्ट होकर के आते हैं। रूलर मीन्स आपके प्राइम मिनिस्टर, वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। फिर रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट हमारा इलेक्टेड होगा। इक्वालिटी है, सभी के साथ इक्वालिटी होगा। ये आपको फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी का मिल जाएगा। आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट कहाँ से? आर्टिकल 12 to 35। तो आर्टिकल 14 to 18 जो है ये इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब हमारे प्रीएम्बल के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सो फार द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। अभी तक क्या हमारा प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। वो कब अमेंड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारा प्रीएम्बल अमेंड हुआ था। इसमें और भी चीज़ें चेंजेस हुई थी, बट प्रीएम्बल भी इसी वक्त अमेंड हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट है इसे
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर 42nd अमेंडमेंट से क्या अमेंड हो करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर प्रीएम्बल में ऐड होता है, तो वो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड है ये हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, ये ख्याल में रखिएगा। अब प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। बेरूबरी केस 1960, इस केस में क्या कहा गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बेरूबरी केस में क्या गया। फिर उसके बाद आता है आपका केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, इससे पहले केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं, फिर इसमें कहा गया प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रीएम्बल बट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट के पास पहली बात तो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि प्रीएम्बल को अमेंड करे, बट प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकती है पार्लियामेंट, बट प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो वक्त पर जब केसेस आती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका प्रीएम्बल कंप्लीट हुआ, अब इससे कुछ क्वेश्चन है ये आप लोगों को बताने हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, कमेंट में इसका आंसर डालिएगा। ये दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।